नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, शांति दूत इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन चेक करेंगे। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2019 में एस्टैब्लिश हुई है, तो मतलब 3-4 साल ही हुए सिर्फ इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए। और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी मेनली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू ये कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो प्रॉफिट है इतना उसमें इतना इंक्रीज हुआ। अगर आप देखोगे तो ये 3 लाख से इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 1 करोड़ 40 लाख का हो गया। वहीं इनका रेवेन्यू भी 2 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 7.5-8 करोड़ के आसपास का हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो काफी जबरदस्त दिखाई है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसके कर्जे की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो 54 लाख की है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अराउंड 11 लाख की, तो अराउंड 65 लाख के आसपास का इनके ऊपर जो है वो कर्जा है। लेकिन अगर आप इनका शेयर कैपिटल देखोगे तो वो काफी अच्छा खासा है और अराउंड इनका शेयर कैपिटल जो है वो अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों, शेयर कैपिटल अच्छा खासा है, तो यहाँ पे कोई मुझे कंसर्न वाला फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर वहीं पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में 3-4 कंपनी से, पहली तो ये सेमो रियलिटी लिमिटेड, सेकंड जो है बी राइट रियल एस्टेट, थर्ड जो है जेपी एसोसिएट्स और फोर्थ जो है अशोका बिल्डकॉन। तो अगर आप एक चीज नोट करोगे तो जो 2 कंपनी से वो तो लॉस में चल रही है क्योंकि उनका पी जो है वो नेगेटिव है। लेकिन तीसरी जो कंपनी है सेमो रियलिटी वो प्रॉफिट में है और बी राइट रियल एस्टेट कंपनी है वो प्रॉफिट में है। तो 2 कंपनी लॉस में और 2 प्रॉफिट में है। तो दोस्तों, ये कंपनी का अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो काफी अच्छा खासा है। 89% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, काफी शानदार रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है इस कंपनी ने। वहीं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो रीजनेबल मुझे दिखाई दे रहा है, 8.94 का है। दोस्तों, काफी रीजनेबल है। रीजनेबल इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है। इवन कंपनी का नेट एसेट वैल्यू अगर आप देखोगे तो 313 का है। और वहीं करंट मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे कंपनी जो शेयर लाना चाहती है वो है 81 रुपीज का। तो एज कम्पेयर टू नेट एसेट वैल्यू ये भी कम है, तो काफी मुझे वैल्यूएशन रीजनेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का रहेगा, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 6 सितंबर 2022 को ये आईपीओ जो है ऑलरेडी आज के दिन पे आ गया है और 9 सितंबर 2022 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू जो है 10 रुपए पर इक्विटी शेयर और आईपीओ का जो प्राइस है वो 81 रुपीज पर इक्विटी शेयर का रहेगा। मिनिमम जो लॉट साइज रहेगी वो 1600 शेयर्स की रहेगी। और इश्यू साइज की बात करें तो छोटा सा इश्यू है काफी दोस्तों, 4 करोड़ का इश्यू है और उसमें से फ्रेश इश्यू 2 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 2 करोड़ का है। और दोस्तों, अगर मैं एचएनआई कैटेगरी में बात करूं तो 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो है मिस्टर अभिजीत कुमार। 14 सितंबर 2022 को ये आईपीओ जो है अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है अलॉट तो फिर 15 सितंबर 2022 तक रिफंड आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 16 सितंबर 2022 और लिस्टिंग डेट जो रहेगा आईपीओ का वो 19 सितंबर 2022 का रहेगा। मिनिमम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1600 शेयर्स है, तो मिनिमम जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,29,600 रुपए। इश्यू आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.6% थी और इश्यू आने के बाद 72% की हो जाएगी। तो एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास रहेगी। तो एक अच्छी चीज है दोस्तों, जितनी ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रहेगी उतना ही कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, उतना ही वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ग्रो कर सकते हैं कंपनी को।
और दोस्तों अगर मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूं तो अगर यहाँ पे आज के दिन का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, HNI कैटेगरी में 0.12 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में 0.25 टाइम्स ये जो है सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल 0.19 टाइम्स ही सिर्फ ये आज के दिन में सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन का जो इसका स्टेटस है वो इतना कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं, अगर मैं उसकी बात करूं तो दोस्तों एक आप रिस्क देख लेना। पहला रिस्क ये कि कंपनी न्यू है, और सेकंड जो दोस्तों इनका रिस्क है वो ये है कि ये इनका जो काम चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रहा है। तो कल को अगर इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो दोस्तों इनके जो रेवेन्यू में है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये दो रिस्क जो है मुझे वो अभी इस कंपनी के अंदर लग रहा है। पर हालांकि कंपनी जो है फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी ब्राइट है, वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, तो एक चांस ले सकते हैं इस IPO में अप्लाई करने का। तो दोस्तों आप अप्लाई तभी करना जब ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए अच्छे खासे मार्जिन से, क्योंकि मुझे इस कंपनी में और कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जैसे कि मैंने सिर्फ दो जो मैंने रिस्क बताया वो मुझे वही दिख रहे हैं, और कोई मुझे इस कंपनी में जो है वो दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं, और अप्लाई तभी करना जब आपके पास 10 लाख के ऊपर का कैपिटल हो। अदरवाइज अप्लाई करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऐसे IPO जो है वो रिस्की रहते हैं दोस्तों। तो आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ही आप इसमें अप्लाई करना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।